अब राखी जी, चीजें बहुत दूर जा चुकी हैं और अब भारत को मीडिएशन करने की कोई भूमिका बनेगी भी नहीं है। और अगर बनेगी तो वो आउट ऑफ द बॉक्स ही निकलेगी। अब भारत ये नहीं कह सकता है कि मैं मेडिएशन करने जा रहा हूँ, आइए दोनों लोग आइए और दिल्ली में बैठ के बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे समस्या ये हो गई कि पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका ने इस तरह से किया कि वो उनका पालतू है, वो जैसे चाहेंगे वो पर्चियां इधर की उधर पहुंचाएगा, उधर की इधर पहुंचाएगा, और वैसा इस्तेमाल हो रहा था। तभी देखिए बार बिल्कुल बार ठीक बात। लगातार तारीफ करी जा रही है, तभी लगातार तारीफ करी जा रही है, फील्ड मार्शल ये, फील्ड मार्शल वो, शहबाज शरीफ की तारीफें हो रही हैं। तो वो तो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान मीडिएशन कर भी रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कहने पे कर रहा है, और इसी वजह से ईरान को डिस्ट्रस्ट है। इसी वजह से ईरान अब पाकिस्तान से बचना चाहता है। अब भारत के लिए ये है कि अब चूंकि भारत अब इस मीडिएशन में नहीं आ सकता, तो भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों के बारे में बहुत गंभीरता से सोचे, क्योंकि अब ये मसला इस तरह का हो चुका है, ये सालों लंबा खिंच सकता है। ये लड़ाई भले बंद हो जाए, सीज फायर की सिचुएशन आ जाए, लेकिन हॉर्मूज कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, सामान्य परिस्थितियां फरवरी से पहले वाली कब आएंगी, ये कोई अब प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। हो सकता है इसमें सालों लग जाए। तो भारत को अल्टरनेट रूट्स देखने पड़ेंगे, भारत को नई जगहें खोजनी पड़ेंगी, और वो चीजें जो अब तक पाइपलाइन में थी उन पाइपलाइन को खोलना पड़ेगा। मैं इशारा कर रहा हूं कि जैसे अब हार्मोज बंद है, तो आपको रेड सी की तरफ जाना पड़ेगा, आपको गल्फ ऑफ ओमान की तरफ जाना पड़ेगा। वो पाइपलाइन जो कि लगातार इस हार्मोज के इलाके से रेड सी में सप्लाई करती थी और दूसरे देशों को जाता था, वहां से क्रूड ऑयल और गैस वगैरह। गल्फ ऑफ ओमान में ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर पाइपलाइंस लगी हुई हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के इलाके से निकालती हैं और वहां तक पाइपलाइन से आता है, उसके बाद टैंकर भरे जाते हैं और वो हार्मोज को बाईपास करते हुए निकल जाते हैं। भारत के लिए अभी तक ये सिचुएशन नहीं आई थी। अब यहाँ पर देखिए भारत की ये गलती तो है कि भारत ने कभी एंटिसिपेट ही नहीं किया इस सिचुएशन आ सकती है, तो हम उन सारे रूट्स को भी पहले से एक्सप्लोर कर ले। तो हमने किया नहीं, अब देर हो चुकी है, लेकिन चलिए अभी भी वक्त है, अभी हम कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट एक कॉरिडोर की बात आज से 4-5 साल पहले आई थी, और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था कि भारत की जो कनेक्टिविटी है वो मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक पहुंच जाए। वो ठंडे बस्ते में जा चुकी है, इवन हमने चाबहार भी छोड़ ही दिया था। अब भले हम सिचुएशन बदले और फिर चाबहार पे आए। तो बहुत कुछ है, और मेरा सजेशन ये है कि इस समय फिलहाल हमारा सारा ध्यान इन्हीं अल्टरनेट रूट्स को, अल्टरनेट पाइपलाइन को एक्सप्लोर करने में और अपने हिसाब से चीजों को सेलेक्ट करने में करना चाहिए। ये आरोप कम से कम अब लगने, ऐसी सिचुएशन हमारा देश ये खड़े करे कि कल को कोई भी देश का राष्ट्रपति ये ना कह पाए कि तुम्हें तेल वहां से लेना है, तुम्हें इतने दिन की मोहलत है, तुम्हें नहीं है। ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। हम इस चीज को डिफेंड अब नहीं करना चाहते कि अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ भी कहने दीजिए, हमारा जहां से मन होगा वहां तेल खरीदते हैं। तो ये सिचुएशन आनी चाहिए, और ये हमको अब एक तरह से एक इंडिपेंडेंटली अपने आप को सोचना पड़ेगा, अदरवाइज कोई चारा नहीं है। अगर आप इस तरह से ही रहेंगे तो इस साल 2 साल के बाद स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। 88% क्रूड ऑयल के लिए, एलएनजी के लिए हम डिपेंड है हॉर्मूज के ऊपर। तो अल्टरनेटिव रूट्स तलाशने होंगे नए देशों, जहां से हम ले जाए, गुयाना हो गया, कुछ नए मार्केट है जहां से आप तेल ले सके। वेनेजुएला एक अच्छा मार्केट होता है, लेकिन अमेरिका कब्जा हो चुका वहां पर। रशिया, अब रशिया की तरफ हम जा रहे हैं, शर्तों के साथ जा रहे हैं। तो ये सब चीजें बंद हो चाहिए, और एक क्लियरिटी हमें विदेश नीति में जरूर चाहिए, क्योंकि चीजें बहुत कुछ एंटिसिपेट करनी पड़ती हैं। अचानक से कुछ नहीं होता है, 2-4 महीने पहले से ही उसके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। राखी, ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।